वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने के लिए मेष राशि का कैसा रहने वाला है इनका राशिफल और खास 3 बातें जो इनके साथ होकर ही रहेंगी और वो हम आपको बताएंगे कि कैसे। देखिए, सबसे पहले जो इस महीने में आपको देखने को मिलेगा, फॉरेन से रिलेटेड इनकम आपकी बढ़ सकती है, फॉरेन से रिलेटेड फायदे आपको हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम और टेक्नोलॉजी भी यहाँ बढ़ेगी। किस कारण? राहु के कारण, आगे हम आपको बताएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, बुध आदित्य योग बन रहा है आपका और ये बुध आदित्य योग जो है आपके सारे रुके हुए सरकारी काम इस महीने में पूरे करवा के रहेगा। और जो तीसरी विशेष चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुक्र का ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में लव को बरसाएगा, रोमांस को बरसाएगा और आपकी जो मैरिड लाइफ है उस पर भी सीधी शुक्र की दृष्टि रहेगी और ये शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत सुकून और शांति लेकर आएगा। पर ये सब कैसे होगा आप शायद यकीन नहीं करेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे पूरे चार्ट के माध्यम से कि मेष राशि के जो पूरा चार्ट है या जो ट्रांजिट हो रहे हैं, जो ग्रहों के हम कहेंगे, वो कैसे आपके जीवन में ये सब परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन आपके चाहे प्रेम हो या आपके फॉरेन से रिलेटेड कोई काम हो, राहु केतु का जो हम कहेंगे काल सर्प का दोष का निर्माण हो रहा है पूरे ही महीने और ये आपको कैसे प्रभावित करेगा। तो बहुत हद तक चीजें आपकी अच्छी होंगी लेकिन कुछ कुछ अटकाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ देखेंगे जून राशि के लिए मेष का चार्ट क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस पर नजर डालते हैं कि जो शुक्र है आपकी लगन में ही बैठे हुए हैं, जून राशि में पूरे ही महीने यही रहेंगे। और इसके बाद सेकंड हाउस में आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है, थर्ड हाउस में गुरु है, फोर्थ हाउस में यानी जो शुरुआत रहेगी लगभग 7 तारीख तक मंगल आपके नीच के होके चलेंगे और फिफ्थ हाउस में आपके केतु हैं। साथ ही साथ आपका जो लाभ भाव है उसमें राहु रहेंगे और 12th हाउस में आपके शनि विराजमान हैं। देखिए, इस महीने में कुछ ग्रह ट्रांजिट भी कर रहे हैं। जैसे पिछले महीने में हम देख चुके हैं कि काफी ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया था, गुरु भी बदले थे, राहु केतु भी बदले थे, साथ में सूर्य तो हर महीने बदलते हैं। तो सूर्य की जो स्थिति रहने वाली है, सूर्य 15 जून को यहाँ भी बदलेंगे। अभी ये टॉरस में है और फिर मिथुन में आ जाएंगे। बुध 6 तारीख को बदलेंगे, साथ ही साथ जो मंगल हैं 7 जून को बदलेंगे और जो नीच अवस्था में चल रहे थे वहां से वो सिंह राशि में आ जाएंगे और जो उनका नीचत्व है वो समाप्त हो जाएगा। एक विशेष चीज यहाँ पर हो रही है कि देखिए, आप राहु और केतु का, जब भी राहु और केतु के साइड में यानी एक ही साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है और ये काल सर्प दोष जो हम कहेंगे अच्छी अच्छी जिंदगियों में बहुत उठापटक कर देता है। यानी सब तरफ आप देखेंगे कि सांप सीढ़ी की तरह हो जाता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। राहु केतु के बीच में सारे ग्रहों का आना पूरे ही मार्च में काल सर्प दोष का निर्माण करेगा। काल सर्प दोष से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी जॉब चल रही है लेकिन एकदम से उनकी जॉब में गैप आ जाएगा, यानी उन्हें सीधे जो है लेटर पकड़ा देंगे कि आप छोड़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हम कई क्लाइंट्स को देखते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है फाइनेंशियल लाइफ में, यानी आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा सफर करती है। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है बहुत अच्छा चल रहा है, उनका जीवन हाई ग्रोथ पे चल रहे हैं और एकदम से धन की उन्हें समस्या आ जाती है, तो ये भी दिक्कत रहती है। साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में भी काल सर्प दोष बना हुआ है, यानी ये तो हम गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां कुंडलियों में भी गोचर में के अतिरिक्त यानी आपकी कुंडली में भी जो राहु केतु का काल सर्प दोष है, इससे आप मान के चलें कि आपको जीवन में फाइनेंशियल दिक्कत आती ही आती है। सेकंड जो पार्ट रहता है लाइफ का उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में ज्यादातर जो वंश वृद्धि चाहते हैं लोग, यानी जिन्हें हम मेल और फीमेल की बात नहीं करेंगे लेकिन संतति की अगर हम बात करें, बच्चों के केस में उन्हें समस्या आती है, यानी फैमिली लाइफ में उन्हें दिक्कत आती है। साथ ही साथ कितना भी आप किसी के लिए कर लें, यानी आपने सुना होगा कहते हुए कि हमने मैम सबके लिए बहुत कुछ करा है लेकिन रिटर्न नहीं मिलता, यश नहीं मिलता। तो ये जो समस्या है ये भी काल सर्प दोष के कारण ही होती है, यानी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है लाइफ में, पैसा नहीं है और फैमिली लाइफ में भी परेशानी होती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में राहु केतु का ये जो नेगेटिविटी है इसके परिणाम आपको ना भुगतने पड़े, ना फेस करने पड़े। तो काल सर्प दोष के लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी ना किसी रेमेडी पे जाएं और आपके घर में और धन धान्य में सुख शांति बनी रहे। देखिए, इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम पारद शिवलिंग कहते हैं, जो राहु और केतु की इस नेगेटिविटी को दूर करता है
तो आप चाहें तो पारस शिवलिंग जो होता है इसे आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं और इसको हम लोग पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं, एनर्जाइज करके देते हैं। इसे आप अपने घर के मंदिर में विराजमान करें एक शुभ मुहूर्त में, जैसे आप चाहें तो शिवरात्रि के समय रख सकते हैं या प्रदोष के समय रख सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने वाला होगा और जो लाइफ में आपके टर्बुलेंस है, हम कहेंगे, या स्नेक एंड लैडर की तरह आपकी लाइफ रहती है, कभी अप कभी डाउन, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और आपको काफी लाभ होंगे। भी रह सकता है, बुरा भी रह सकता है। देखिए, जब सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम इम्यूनिटी को देखते हैं, यानी आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, मोस्टली आपकी लगन जो होती है ये बहुत स्ट्रांग है या वीक है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहेंगे पूरे ही महीने। तो जून के महीने में अगर हम कहें तो जो शुरू की स्थिति बनी हुई है, आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और मंगल 6 तारीख तक आपके नीच के होके चल रहे हैं, आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं मंगल और नीच के हो रखे हैं। तो अगर हम हफ्ते की शुरुआत देखें या महीने की शुरुआत देखें तो शुरू में आपको स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वेदर भी ऐसा है, गर्मियां भी हैं और ऐसे में हम कहेंगे एनर्जी आपकी लो फील कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आपकी डाउन रह सकती है, बॉडी एक रह सकता है और जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं। ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ साथ जो हम बुध की स्थिति भी देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस महीने में फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि जो बुध हैं अभी परिवर्तित होंगे, 6 तारीख को बुध भी परिवर्तित होंगे, मिथुन में आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अपनी स्किन का ध्यान रखें और जो एनर्जी लेवल है यानी आपका जो खान पीन है बहुत अच्छा रखें, अन्यथा आपकी स्किन, पेट की दिक्कत भी आपको हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं ना कहीं मंगल आपकी जो एनर्जी है उसको लो रखेगा, उसको एकदम जो कहेंगे डाउन करके रखेगा। तो अच्छे से आप अपना जो हम कहेंगे दिन है उसे प्लान करें, साथ ही साथ खाने पीने का भी ध्यान करें। और आप जानते हैं ये 7.5 चल रही है तो छोटा मोटा जो चोट वोट लगने का भय भी इस महीने में रह सकता है, अन्यथा पूरा ही महीना यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम कहते हैं कि आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। हमारे नंबर्स यहाँ पे हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में भी हो सकता है कोई ग्रह खराब हो तो वो ज्यादा आपको इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपकी लव लाइफ है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि मेष राशि के लिए जो स्थितियां बनी हुई हैं शुक्र की बहुत अच्छी बनी हुई हैं। शुक्र आपकी लगन में ही आके बैठे हैं और मंगल के घर में हैं, तो शुक्र और मंगल का जो साथ होता है सम राशि इसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत आप जो शुक्र के कारण आप काफी अट्रैक्टिव लगेंगे इस समय, और आपकी जो लाइफ है इसमें लव लाइफ डेफिनेटली बढ़ेगी। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। शुक्र पूरे ही महीने आपके हम कहेंगे केंद्र में ही रहने वाले हैं, लगन में ही रहने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में लव लाइफ बेटर रहेगी। लेकिन देखिए, इसके साथ एक चीज है, जैसे हमने आपको बताया कि राहु और केतु का काल सर्प दोष है, केतु 5th हाउस में ही है। कोई भी राशि हो, काल पुरुष का जो कुंडली बनती है उसके 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है, 5th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ आपके केतु विराजमान है, राहु की भी दृष्टि है। तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे कंफ्यूजन्स में ना रहें या किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, अन्यथा आपकी जो लव लाइफ है यहाँ पर खराब हो सकती है। शुक्र की दृष्टि से चीजें बहुत बहुत बेटर है, आप इंजॉय करेंगे, रोमांटिक रहेंगे, डेट्स रहेंगी, आपकी सब कुछ होगा। लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है राहु या केतु के कारण स्थितियां थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, तो तालमेल बिठा के रखें, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में यहाँ बिल्कुल भी ना आए, अन्यथा यहाँ पर चीजें दिक्कत वाली हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है, जैसे हमने बताया बुध भी चेंज होंगे, मंगल भी, यानी 5 तारीख या 6 तारीख के बाद आप लगभग मान के चलें जो मंगल है नीच के चल रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, वो अब इनके 5th में आ जाएंगे, यानी केतु और मंगल का साथ हो जाएगा 7 तारीख से। तो जब मंगल और केतु साथ में आते हैं, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, और जहां पर हैं सिंह राशि में आएंगे तो देखिए केतु भी अग्नि तत्व मान सकते हैं और सूर्य तो अग्नि तत्व ही हैं। इसके साथ साथ जो मंगल हैं वो भी अग्नि तत्व हैं। तो आपकी लव लाइफ में हम कहेंगे कि अग्नि तत्व की प्रबलता बढ़ जाएगी, और ऐसे में आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है, एग्रेशन नहीं रखना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे तो आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। अन्यथा यहाँ पर जो शुक्र हैं और गुरु हैं ये आपकी स्थितियों को बेटर रखेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गुरु भी जो है मेष राशि वालों के लिए समय अच्छे चल रहे हैं, उनको लाभ देंगे और एक धैर्य भी सिखाएंगे, यानी पेशेंस से चीजों को हैंडल करेंगे तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की।
देखिए मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए जैसे हमने शुरू में कहा था कि ये शुक्र जो है एक तरीके से आपकी लगन से बैठकर और यहाँ यानी आपके सप्तम हाउस को देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए हमेशा 7th हाउस देखा जाता है और यहाँ के जो मेष राशि के लिए लॉर्ड हैं शुक्र ही हैं जो लगन में बैठे हैं और खुद ही के घर को देख रहे हैं। यानी जो हमने आपको कहा था कि वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि शुक्र लगन में बैठ के खुद के ही घर को देख रहे हैं और कोई भी खुद के घर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो शुक्र आपको बहुत ज्यादा इंजॉय करवाने वाले हैं इस पूरे ही महीने। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, एंटरटेनमेंट रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे और रोमांस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो आप निश्चिंत रहें, स्थितियां आपकी बेटर बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, देखिए जिनका विवाह हो चुका है उनकी हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर खुशियां हैं, तसल्ली है, धैर्य है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी ये महीना बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके 7th हाउस पर रहेगी। यानी बहुत लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, विवाह के योग्य हैं और प्लान कर रहे थे, उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सीधे सप्तम हाउस पर रहेगी और शुक्र भी आपके सप्तम को देखेंगे, तो वैवाहिक योग बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। तो जो भी शादी करना चाहें एक अच्छे मुहूर्त या अच्छे मैच के साथ इस समय अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम कहेंगे कि आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समय ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पर हम वापस कहेंगे, क्योंकि 7.5 है, हालांकि वो तो अब चलती रहेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन्स रखते हैं थोड़े से मेष राशि वाले, और शनि का यहाँ होना, जो शनि होते हैं शनि यानी अननेसेसरी का डिलेस, बिना किसी रीजन के यहाँ पर थोड़ा सा शनि आपको प्रभावित कर सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। तो इन चीजों को ध्यान रखें, धैर्य से काम लें और समझदारी से लें, तो पूरा वैवाहिक जीवन आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए प्रोफेशनल लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो आपके 10th हाउस को देखा जाता है और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि हैं, और देखिए आपके लाभ भाव के भी जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और इस समय शनि आपके 12वें घर में चले गए हैं, यानी 12th हाउस में, जो कहीं ना कहीं व्यय का हाउस होता है, एक्सपेंडिचर का हाउस होता है, और 7.5 भी चल रही है, ये हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जॉब और आपके बिजनेस के लिए हम 10th हाउस देखेंगे, लेकिन जो लोग कहीं भी पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं या अलायंसेस में काम कर रहे हैं तो 7th हाउस आपका देखा जाएगा। और ओवरऑल अगर हम मेष राशि के लिए जून के महीने में देखें तो कर्म आपका यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, कार्य आपका यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज आप जरूर फील करेंगे, जो महीने की शुरुआत रहेगी वहां पर नीच के मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी, तो थोड़े से चिड़चिड़े आप रह सकते हैं जब महीना शुरू होगा, और कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे बर्डन फील कर सकते हैं, क्योंकि मंगल नीच के आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनसे भी थोड़े से आप इरिटेटेड रहेंगे या आपको ऐसा लगेगा उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, अननेसेसरी का विवाद हो सकता है। गलती आपकी नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती है, लेकिन गलती इस बार आपकी नहीं होगी और आप उसमें फंस सकते हैं। तो ये समस्या आपके साथ महीने के शुरुआत में रहेगी, उसके बाद मंगल यहाँ से परिवर्तित हो जाएंगे और आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, मूल त्रिकोण में केतु के साथ। यहाँ पर आपका ऑरा भी बढ़ेगा, कर्म भी बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें, जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध का आपके दूसरे भाव में पूरे ही महीने बुध आदित्य योग रहेगा। पहले 2nd हाउस में रहेगा, फिर 3rd हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर लंबे समय से जो आपके सरकारी काम अटके हुए थे वो इस महीने में होने के पूरे चांसेस हैं आपके। ये बुध आदित्य योग जो है आपका ऑरा बढ़ाएगा, आपके धन को भी बढ़ाएगा, और बुध का आपके वाणी भाव में जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। बुध कहीं ना कहीं वाणी के भी कारक होते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। तो सरकारी काम आपके डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, जो चीजें रुकी हुई थी। इसके अलावा जो लोग जॉब में हैं, कहीं भी आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो वहां भी जो ये महीना रहेगा मेष के लिए पदोन्नति के चांसेस रहेंगे। अगर आपके अप्रेजल्स हैं या कोई आपके प्रमोशन के ड्यू चल रहे थे, वो डेफिनेटली इस महीने में आपके होने के चांसेस रहेंगे। देखिए एक तो बुध आदित्य योग है, दूसरा शुक्र आपका इस समय बहुत स्ट्रांग है, और शुक्र जो है कहीं ना कहीं हम कहेंगे आपके धनेश हैं, तो धन को बढ़ाने वाले भी शुक्र होंगे। देखिए एक तरीके से राजयोग हो जाता है जब आपके
जो धन भाव के स्वामी हैं आपकी लगन में बैठे हैं तो राजयोग है। साथ ही साथ जो मंगल आपके जो लग्नेश हैं वो त्रिकोण में आ जाएंगे, ये भी एक राजयोग है। यानी आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं 7 तारीख को वो आपके पंचम में आएंगे, तो ये भी एक तरीके से हम कहेंगे कि राजयोग बनता है केंद्र और त्रिकोण का, लक्ष्मी विष्णु का जो योग बनता है। तो ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। 7 या 8 तारीख के बाद ओवरऑल जो महीना रहेगा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र ऑलमोस्ट पूरे ही महीने यहाँ रहेंगे। महीने के एंड में जाके ये परिवर्तित होंगे, तो यहाँ आपको धन भाव से भी काफी राहत आएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा था कि कहीं ना कहीं फॉरेन से भी आपको लाभ होगा। राहु आपके 11वें भाव में है, तो टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव होगी। आप जो हम कहेंगे कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, फॉरेन से फायदे हो सकते हैं। राहु का 11th हाउस में होना, डिजायर हाउस में होना, लाभ भाव में होना आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम, लाइजनिंग के काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम इस महीने में बढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरू में अगर कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको डीलिंग्स में ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल शुरू में नीच के हैं, लेकिन जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आपको फायदा देंगे। बस टेम्परामेंट को यहाँ थोड़ा सा शांत रखना है, क्योंकि पंचम में आपके सूर्य हैं, केतु हैं और मंगल हैं, और तीनों फायर एलिमेंट इकट्ठे होकर थोड़ा सा एक हम कहेंगे कि एटीट्यूड दे सकते हैं, एरोगेंस दे सकते हैं, जिसे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। और केतु का पंचम में होना कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे आपको थोड़ा सा माइंडलेस प्लैनेट होते हैं, कंफ्यूजन्स रख सकते हैं, थिंकिंग ज्यादा दे सकते हैं। तो इन चीजों को अगर आप बैलेंस करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत बेटर रहने वाली है। जैसे हमने बताया, पार्टनरशिप भी इस महीने में आपके लिए अच्छी रहेगी, अच्छे फल देगी, क्योंकि शुक्र हैं और शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ चीजें काम की दृष्टि से अच्छी हैं, लेकिन जितना भी आप सोचेंगे उससे थोड़ा सा स्लो रह सकता है। वो शनि के परिणाम है, तो वो चीजें तो थोड़ी चलती रहेंगी, लेकिन आप अपना मेहनत करें तो डेफिनेटली ये जो महीना है कार्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। भागा दौड़ी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई महसूस करेंगे, लेकिन उसके परिणाम भी होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो वैसे मेष राशि वाले काफी तीव्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन ये जो समय है पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और सूर्य इस समय आपके द्वितीय भाव में है, तो बुद्धि तो तेज रहेगी, लेकिन जो मन है वो भटका हुआ यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में आ गए हैं, और केतु जहां भी होते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैच करते हैं। यानी थोड़ा सा मेष राशि वालों का ये जो महीना है, हालांकि केतु यहाँ पर 1.5 साल रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेष के लिए हम कहेंगे जून के महीने में थोड़ा सा स्टडीज के लिए विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केतु यहाँ पर आए हैं इस स्थिति में इनका मन भटका रहेगा। जो चीज कर रहे थे वो परिवर्तन लेके केतु जरूर आएंगे। केतु परिवर्तन लाते हैं। अगर आप साइंस में थे तो आपको लगेगा कॉमर्स ले लें, अगर कुछ आप हिस्ट्री पढ़ रहे तो आपको लगेगा साइकोलॉजी ले लें। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं, जिसमें थे उससे बदलाव केतु करा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं राहु और केतु का, जैसे हमने कहा, काल सब दोष तो है ही, विद्यार्थियों के लिए एक बहुत, जैसे यहाँ पर मंगल भी आएंगे, एक बहुत विशेष चीज मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका पढ़ाई में मन लगे और बहुत ज्यादा फोकस्ड रहें और मन उनका इधर उधर ना जाए, उसके लिए ये 3 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल रह सकता है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है, मंगल के लिए होता है और बुध की एनर्जी को भी बैलेंस करता है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से जो विद्यार्थी हैं मेष राशि वाले, उनको काफी फायदा हो सकता है, उनके रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं। आप चाहें तो हम भी हमारी साइट से आप चाहें तो ऑथेंटिक रुद्राक्ष ले सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष जो विद्यार्थियों को चांदी में, सोने में या किसी हम कहेंगे मोली में भी पहनाया जा सकता है। यहाँ पर एक बटन दिया है, उस पर आप क्लिक करके हमारी साइट पे जा सकते हैं और वहां से आप 3 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं, जो कंप्लीटली ऑथेंटिक होगा, एनर्जाइज करके हम उसको देते हैं। तो इससे जो विद्यार्थी हैं मेष राशि वाले, उनके जो हम कहेंगे विद्या के लिए, एकेडमिक्स के लिए और उनकी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और उनकी जो एक कार्य कुशलता है या इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स होती हैं उनको बढ़ाने वाला होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये रुद्राक्ष ले सकते हैं, इससे डेफिनेटली विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका अध्यात्म ओवरऑल कैसा रहने वाला है। देखिए, अध्यात्म की अगर हम बात करें तो जो मेष राशि है मंगल की राशि होती है, और जो गुरु होते हैं कहीं ना कहीं हम कहेंगे ज्ञान के कारक
अध्यात्म के कारक, उसमें जरूर से जो स्थिति है, गुरु इनके इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, खुद के घर को ही देख रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं, तो धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं, तो अध्यात्म तो यहाँ पर बढ़ेगा। और जब भी शनि की ऐसी स्थिति होती है तो मेष राशि हो या कोई भी राशि हो, भगवान से व्यक्ति जुड़ने लगता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि कोई और अपना नहीं होता, भगवान के चरणों में ही असली सुख है। तो अध्यात्म जरूर हम कहेंगे यहाँ बढ़ेगा। देखिए, गुरु की स्थिति आपके 3rd हाउस में है, और गुरु का 3रे भाव में होना कहीं ना कहीं ये शॉर्ट ट्रेवल्स का भी हाउस होता है, आपको धार्मिक यात्राएं भी कराएगा, और आपको एक शास्त्रों के प्रति आपकी रुचि भी रहेगी। तो पूरे ही जो हम कहेंगे जून के महीने, जो मेष राशि है, एरीज है, डेफिनेटली इनका ज्ञान भी बढ़ेगा, इनकी रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है 3rd हाउस से बैठ के, वो आपके धर्म त्रिकोण यानी 9th हाउस को देखेंगे। और कहा जाता है कि पुराने जन्मों के जो आपके कर्म है या आपके सत्कर्म है, वो इस समय उजागर होते हैं जब भी आप अध्यात्म से जुड़ते हैं। तो अध्यात्म डेफिनेटली जून के महीने में आपके लिए बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो है ट्रैवल्स भी यहाँ पर रह सकते हैं, यानी आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, शॉर्ट ट्रैवल्स आपके रह सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आपके घर का भी माहौल है, उसमें भी जरूर से धार्मिक कुछ ना कुछ अनुष्ठान हो सकते हैं, और कोई ना कोई प्रोग्राम हो सकता है। तो ओवरऑल चीजें मार्च के महीने में अगर हम देखें तो अच्छी रहने वाली हैं। देखिए, सूर्य भी आपके जो है बाद में 3rd हाउस में आ जाएंगे 15 को, यानी आधे महीने सूर्य आपके मिथुन में आ जाएंगे, जो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, आपके ऑरा को भी बढ़ाएंगे, और ओवरऑल जो हम कहेंगे आप में एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो यहाँ पर डेवलप होगी। बुध भी बाद में आपके मिथुन में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अगेन बुध आदित्य योग बनेगा। गुरु यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जब सूर्य और गुरु साथ में चलेंगे तो उस समय आपके घर का माहौल अच्छा होगा, धार्मिक चीजें बढ़ेंगी, और सूर्य यहाँ से बैठ के आपके भाग्य को भी देखेंगे। तो ओवरऑल ये महीना जो हम कहेंगे मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य की हम बात करें, भाग्येश आपके गुरु ही हैं, और जो ये पूरा ही महीना है इसमें गुरु की स्थिति भी अच्छी है, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, तो भाग्य का आपको साथ अवश्य मिलेगा। देखिए, कर्म आपको जरूर करना पड़ेगा, आपको बराबर इस महीने में ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, और आपको मतलब हम कहेंगे कि थक सकते हैं, इतना बर्डन आप पे रहेगा। लेकिन जो गुरु की स्थिति है और जो शुक्र की स्थिति है, ये आपको इस पूरे ही महीने में काफी लाभ देने वाली होगी। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको लगभग 70 से 80%, और डेफिनेटली आध्यात्मिक आप रहेंगे। देखिए, पूरे ही महीने की अगर हम बात करें, जैसे हम रिकैप कह सकते हैं, तो पूरे महीने आपको जैसे हमने बताया कि फॉरेन से फायदे हो सकते हैं, आपकी लाइफ में लव रोमांस ये बढ़ सकता है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने कर्म पर फोकस करें, ज्यादा मेहनत विद्यार्थियों को करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त कार्य की दृष्टि से आपका समय अच्छा रहने वाला है, यहाँ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। बस कोई भी डिसीजन आपको इम्पल्सिव होकर नहीं लेना है। लास्ट में हम बात करें कि आपकी रेमेडीज की, तो पूरे ही महीने आप जानते हैं कि लॉर्ड आपके मंगल हैं, हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, साथ ही साथ राम रक्षा स्रोत का भी पाठ करना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, आप जानते हैं कि आप पे 7.5 है, तो आपको शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए सैटरडे के दिन, और वहां पर ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो शनिवार के ही दिन आप पीपल के पेड़ की भी पूजा करें, इससे जो आपका धन वृद्धि के बहुत योग बनेंगे। वहां पर मीठा जल चढ़ाएं, और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया है कि विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि गायत्री मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय चैंट करें, और 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। इससे जो विद्यार्थी हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ पूरे ही महीने राहु केतु का काल सर्प दोष बना हुआ है, उसके लिए जरूरी है कि आप काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इससे जो काल सर्प दोष निर्मित होता है इसकी शांति होती है, और आपकी जो हम कहेंगे लाइफ है उसमें जो अटके हुए काम है वो पूरे होने लगते हैं, चीजें आपके आगे बढ़ने लगती हैं। साथ साथ पारस शिवलिंग भी आप अपने घर में जो हम कहेंगे अभिमंत्रित आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में, जो आप हमारी साइट से ले सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। इसके अतिरिक्त अगर पूरे ही महीने आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, या कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो थोड़ा सा गुड़ खा के आप अवश्य जाएं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।